मान लो प्लीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं त्वरित आवाज और मैं विमलेश गुप्ता। यूपी के सीतापुर का हाई प्रोफाइल हत्याकांड का खुल गया राज और अपना ही खून निकला कातिल। 6 लोगों को मारकर सुना रहा था मनगढ़ंत कहानी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 6 संदिग्ध मौतों का राज अब खुल गया है। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड को मृतक के भाई ने ही अंजाम दिया था, जो सहायक टीचर है और वही इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड निकला, जिसने 6 मर्डर करने के बाद पुलिस को भी गुमराह कर मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी। जांच मामले की एसटीएफ टीम को सौंपी गई। टीम ने 11 मई को ही इस खौफनाक वारदात का पर्दाफाश कर दिया है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के पल्हापुर गांव में मां, भाई और उसकी पत्नी एवं 3 मासूम बच्चों की हत्या करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका ही बड़ा भाई अजीत सिंह है, जो बेहद शातिर किस्म का है और महमूदाबाद के एक प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात है। उसने ही 6 लोगों की सुनियोजित ढंग से हत्या करने के बाद बहुत ही चालाकी से मनगढ़ंत कहानी पुलिस को सुनाई थी। कहानी में उसने पुलिस को बताया था कि उसका भाई अनुराग सिंह नशे का आदी था, जिसकी लत की वजह से उसने अपनी मां सावित्री देवी के साथ ही पत्नी प्रियंका सिंह व 3 मासूम बच्चों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद स्वयं भी उसने गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक ने उसे भी मारने का प्रयास किया था, लेकिन उसने कमरा बंद करके अपनी जान बचाई थी। कड़ाई से पूछताछ करने पर अजीत सिंह ने सारा राज खोल दिया। वहीं एसओजी को मामले में कई चौंकाने वाले तथ्य भी मिले। पता चला कि अजीत सिंह ने हत्या के बाद खून से सने अपने कपड़े भी धो डाले थे, जिसे फोरेंसिक टीम ने उसकी निशानदेही पर बरामद कर लिया है। ज्ञात हो कि 11 मई को सीतापुर के थाना क्षेत्र रामपुर मथुरा के पल्हापुर गाँव के निवासी अनुराग सिंह, उनकी पत्नी प्रियंका सिंह, बूढ़ी माँ सावित्री देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिससे प्रदेश में तहलका मच गया था और 3 मासूम बच्चे, बेटी अरना 12 साल, बेटी अरबी 8 साल और बेटा आदित्य 4 साल को छत से फेंक दिया गया था, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। शुरुआती दौर में सीतापुर पुलिस इन हत्याओं के लिए अनुराग सिंह को ही जिम्मेदार मान रही थी, लेकिन डीजीपी प्रशांत कुमार के हस्तक्षेप पर आईजी रेंज तरुण गावा खुद जांच करने मौके पर पहुंचे और रविवार को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस की पूरी थ्योरी ही पलट दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अनुराग सिंह के सिर में 2 गोलियां लगी थी। गोली मारे जाने की पुष्टि होने पर पुलिस ने अनुराग सिंह के ताऊ आरपी सिंह, भाई अजीत सिंह और उसकी पत्नी के साथ ही उसके 2 नौकरों को हिरासत में लिया और उनसे कड़ी पूछताछ की। पूछताछ में अजीत सिंह फंस गया और उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। पूछताछ में अजीत सिंह ने बताया कि उसके पिता ने लोन लिया था, जिसको अदा करने के लिए उसने अपने छोटे भाई अनुराग सिंह से अदा करने के लिए उससे उसका विवाद हो जाता था। अनुराग सिंह पैतृक संपत्ति बेचकर लोन नहीं चुकाना चाहता था, जबकि अजीत सिंह पैतृक संपत्ति बेचकर पिता द्वारा दिए गए लोन को चुकाना चाहता था। बस इसी बात को लेकर अजीत सिंह ने अपने सगे भाई और उसके परिवार का सफाया कर डाला, यहाँ तक कि अपनी सगी बूढ़ी माँ को भी नहीं बख्शा। हालांकि अभी इस मामले में और भी कई खुलासे होंगे। पुलिस की तफ्तीश जारी है। ज्ञात हो कि मृतका प्रियंका सिंह गोरखपुर के कैमियरगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक फतेह बहादुर सिंह की भांजी थी और वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह उसके नाना थे। अब आप देखिए त्वरित आवाज की रिपोर्ट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं ये खबर कैसी लगी। हमला हुआ तो परिवार में चिल्लाहट हुआ तो आसपास वालों से पूछो, वही चीज तो मैं भी जानना चाहता हूँ। आप इसीलिए तो मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि जांच यही चल रही है कि चिल्लाए होंगे बच्चे। मान लो प्लीज। कहाँ से आ गया, इतना ताकत कहाँ से आ गया कि उसको फायर कर लेना। कोई जब भाई हथौड़ी मारे हो जैसे इसमें इतना कमजोर है ये सर की, अगर ये इस पे पड़ जाएगा तो बहुत है। बोतलें देखो ना माँ कितनी हथौड़ी से हमला हुआ तो परिवार में चिल्लाहट हुआ तो आसपास वालों से पूछो, वही चीज तो मैं भी जानना चाहता हूँ।
थाना रामपुर मथुरा के अंतर्गत ग्राम पालापुर से आज सुबह पुलिस को यह जानकारी मिली कि एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, इसका नाम अनुराग सिंह, उम्र 45 वर्ष बताया जा रहा है। इसके द्वारा अपने परिवार के 5 सदस्यों की हत्या करके स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई है। मौके से जब पुलिस के द्वारा जांच की गई तो वहां पर इनकी माता सावित्री देवी, जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष, पत्नी जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष व 3 बच्चे जिनकी उम्र क्रमशः 12, 9 और 6 वर्ष की है, इनको इन्होंने मारा है। उसके पश्चात खुद को मारा है। पुलिस के द्वारा एफएसएल टीम के द्वारा संपूर्ण पहलुओं की जानकारी की जा रही है व विस्तृत जांच के पश्चात आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद।